स्टार्ट करते हैं। तो चलो, लास्ट डे हम लोग यहाँ पे कुछ सीखे थे। ठीक है, लास्ट डे हम लोग शॉर्टकट में एक सेकेंड 5 मिनट के अंदर अंदर इसको एक बार लास्ट सेशन को रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आपने लास्ट सेशन के दौरान भी सीखा होगा एंड कुछ अगर मिस कर दिए होंगे तो उसको रिकॉर्डिंग में देख लिया होगा। ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग हमेशा 1.25x 1.5x ऐसे स्पीड में देखिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग 1 घंटे का तो मतलब बोरिंग हो जाता है सब कुछ। ठीक है, चलिए लास्ट डे हमने कुछ क्या देखा था। कोई भी अगर एक बिजनेस स्टार्ट होती है, ठीक है, तो सबसे पहले वो कोई भी बिजनेस जब सोचता है कि चलो मैं अपने बिजनेस को डिजिटल लेके जाता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने वेबसाइट बनाता है। वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन होस्टिंग परचेस करता है। यहाँ पे कौन आ गया भाई? ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ नॉइस सुनाई दे सकता है। नॉइस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो मैं माइक को म्यूट कर दूंगा। नाउ वो मान लो वेबसाइट बना ली, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। अब मतलब वर्डप्रेस के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग CMS है, पोर्टल है, वो अपना खुद का कोडिंग से भी बना सकता है। हम यहाँ पे वर्डप्रेस का ही एग्जांपल को पकड़ के आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब वर्डप्रेस एक CMS है जैसे कि हमने देखा था। नाउ अभी इसका क्या मतलब है? वेबसाइट इज इक्वल टू बिजनेस माइनस सेल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा है तो बाद में देखते हैं। अभी हम लोग फोकस कर रहे थे मार्केटिंग में, क्योंकि आप लोग ACO के अंदर हो एंड ACO इज ए पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ACO अपने आप में भी एक खुद का डोमेन है, बहुत बड़ी, मतलब ये एक डोमेन है एंड इसका पेरेंट डोमेन है आपका डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक साथ ACO भी सीख रहे हो, ठीक है ना, ACM भी सीख रहे हो, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, तो एक साथ इतना सब कुछ मत सीखो, एक एक करके उसका मास्टर बनो। तो अभी ACO में फोकस कर रहे हो तो ओनली ACO में मास्टर बनो। डिजिटल मार्केटिंग में यही वाला चीज़ सबसे ज़्यादा क्या है, क्रिटिकल है। इसमें मास्टर बन जाओगे तो बाकी सब इजी है, उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, नाउ मार्केटिंग हमने क्या देखा था, फिजिकल भी होता है, डिजिटल भी होता है। सब कुछ सही तो चल रहा है ना? माइक भी ठीक ठाक काम कर रही है, सब कुछ अच्छा। एक बार चैट बॉक्स में कोई डाल दो तो सब कुछ मतलब ठीक ठाक है। अरे कोई तो डालो, वॉइस क्लियर, हाँ चलो ठीक ठाक है। ओके, तो मार्केटिंग फिजिकल भी होती है, डिजिटल भी होती है। हम लोग अभी डिजिटल में फोकस कर रहे हैं, फिजिकल अलग एक मतलब पार्ट हो गया। जब आप ACO में मास्टर बन जाओगे, पूरा डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर बन जाओगे, फिर ACO का पेरेंट डोमेन है डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का पेरेंट डोमेन है ओनली मार्केटिंग। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मान लो 10-15 साल लग जाएंगे, तो 2 महीने का कोर्स करने से पहुँच जाएंगे, ऐसा सोच मन में मत लाओ। चलो, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने देखा 2 तरीके का मार्केटिंग होता है, पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग मतलब तरीके होते हैं। PPC वाला, डिस्प्ले एड्स डाल सकते हैं हम लोग, वीडियो एड्स, और भी कई सारे एड्स वगैरह डाल सकते हैं। एंड उसके बाद जब हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग यानी क्या, फ्री में, इसके लिए कोई अपफ्रंट किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से फ्री है। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ सकती है कि यार पेड मार्केटिंग अगर है तो हम लोग फ्री में क्यों इतना ज़्यादा मेहनत करें, पैसा लगाओ ना यार। 20,000 रुपये एक ACO वाले को सैलरी ना दे के वही 20,000 रुपये का पेड ऐड डाल दो, लीड तो वैसे भी आ जाएगी, सेल तो मतलब हो ही जाएगा। तो एक ACO क्या बंदा को हायर करके 20-25-30 हज़ार सैलरी इसको देने का क्या मतलब? तो एक पॉइंट समझ लेना,
जब भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं ना, वहाँ पे एक चीज़ क्या आता है, कन्वर्शन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मान लो आपके पास 100 लीड्स आया, 100 लीड्स में से क्या 100 की 100 लोग आपका प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा? नहीं। उसके बाद लीड को हम लोग हॉट लीड बनाते हैं, वार्म लीड बनाते हैं, कोल्ड लीड बनाते हैं। फिर हॉट लीड में से मान लो 100 में से ओनली 20 लीड निकला, जो मतलब इसके अंडर आया। अब 20 लीड में से फाइनली देखोगे 2 लीड आपका प्रोडक्ट को परचेस किया, यानी 100 में से ओनली 2 लोग आपका मतलब क्या बना, कस्टमर बना। यानी यहाँ पे आपका 2% हो गया क्या, कन्वर्शन रेट। अब यही वाले कन्वर्शन रेट पेड मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा होती है कन्वर्शन रेट। इसका क्या मतलब है, चीज़ों को समझो। मार्केटिंग दो अलग अलग होती है, एक होता है क्या, पुल मार्केटिंग, एक होता है पुश मार्केटिंग। तो आप लोग सोचोगे यार मैं एसीओ वाले इंटर्नशिप में आया, ये सब मतलब हम लोग मतलब क्यों सीख रहे हैं, ये सब बेसिक्स है। धीरे 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 जब आप आगे मतलब बढ़ते जाओगे ना, तो आगे का जब हम लोग एडवांस लेवल में आ जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी बनता जाएगा चीज़ें। बट बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब में एक 25 मिनट का एसीओ का वीडियो देख लिया, वीडियो में बोल दिया मेटा टाइटल लगाओ, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, हो गया एसीओ। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। एक बच्चे को आप ABCD EFG ये सब कुछ ना सिखा के डायरेक्ट बोल दोगे मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का एक 25 मिनट का वीडियो देख लिया, तो क्या वो सीख जाएगा? एक एक करके जाना होता है। सो दैट हम लोग इसीलिए इस सब में फोकस कर रहे हैं। अब ये जो है आपका पुल मार्केटिंग और ये जो है आपका मतलब पुश मार्केटिंग, इसका अगर सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में समझे, पुश मार्केटिंग मतलब क्या, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसको हम लोग जोर जबरदस्ती एक यूजर को दिखा रहे हैं कि ये देखो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का ये सब फीचर है, हम लोग मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, ये आपके प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेगी। तो हम लोग जोर जबरदस्ती दिखा रहे हैं मार्केट मतलब यूजर को, वो होता है पुश मार्केटिंग। पुश कर रहे हैं हम हमारे प्रोडक्ट को, ये होता है पेड ऐड के थ्रू। आप YouTube में कोई वीडियो देखते देखते जोर जबरदस्ती एक आपके सामने क्या आ गई, एड्स आ गई। अब आप लोग बैठे हो 5 सेकंड, पहले तो 5 सेकंड था, आजकल 25, 30, 60 सेकंड भी हो गया। तो मान लो 30 सेकंड से बैठे हो, कब 30 सेकंड बीतेगा, मैं मतलब जो ऐड है उसको मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा। तो जोर जबरदस्ती वो ऐड आपको दिखा रहा है, आप अपने से वो ऐड देखना नहीं चाह रहे थे। तो अब बताओ, जोर जबरदस्ती जो ऐड आपको दिखा रहा था, जो आप अपने से देखना नहीं चाह रहे थे, तो क्या आप जाके वो प्रोडक्ट को परचेस कर लोगे? 100 में से कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट को जाके परचेस, मतलब वो डील क्लोज हो जाएगा जिसको जोर जबरदस्ती ऐड दिखाया जा रहा है? हो सकता है 100 में ओनली 1 लोग, बाकी 99 लोग बैठे हैं, कब 30 सेकंड बीतेगा और मैं ऐड को स्किप कर दूंगा। तो ये जबरदस्ती काम हो रहा है। दूसरा है पुल मार्केटिंग। आपको मान लो 20,000 का एक फ़ोन परचेस करना है, मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड 20,000 का। आपने जाके गूगल में सर्च किया कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, इस तरीके से सर्च किया और सामने कुछ वेबसाइट आए। आपने पहली वेबसाइट में गया, वहाँ पे 5 ऐसे स्मार्टफोन का नाम दिया हुआ है जो सभी के सभी 20,000 के अंदर हैं। आपने सभी का फीचर देखा, प्राइसिंग देखा, सब कुछ देखा, कंपैरिजन किया, एक प्रोडक्ट को चूज कर ली, फिर उसको परचेस कर लिया। तो दिस इज ए पुल मार्केटिंग। प्रोडक्ट आपके पास नहीं आया, आप प्रोडक्ट के पास गए हो। समझ में आ रहा है? आप पहले से डिसाइडेड हो कि मुझको ये परचेस करना है, तो आप अपने से गए हो डिसीजन लेने के बाद कि मुझको परचेस तो करना ही है।
इसलिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट है और एसीओ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पेड ऐड के थ्रू मान लो 100 लोग आए, 100 लीड्स आए, उसमें से आपका डील सेल्स क्लोज हुआ 2 लोगों का, यानी 2% क्या है, 2% क्या है, कन्वर्शन रेट। और एसीओ के थ्रू मान लो 20 लोग आए, उसमें से 2 लोग आपका प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, तो इसका कितना है, 10% कन्वर्शन रेट। एंड वो भी इतना हाई लेवल का, ठीक है, इतना हाई लेवल का कन्वर्शन रेट को अचीव करने के लिए हमने अपफ्रंट किसी को पैसा दिया ही नहीं, ये फ्री में आया था। तो इसका भाई सिंपल भाषा में अगर आप इसको ऑपोजिट साइड से देखोगे तो मान लो एक कंपनी में 2 लोग बैठा है, ए और बी। ए फोकस कर रही है पेड एड्स में और बी फोकस कर रहे हैं एसीओ में। अब ए ने मतलब पेड ऐड लगाया मान लो 10,000 का और सेल निकाल के दी महीने का 1 लाख का, ठीक है। अब ये बी ने कोई पैसा नहीं लगाया, सेल निकाल के दी 1 लाख का। अब इन दोनों में से सैलरी किसका ज़्यादा होगा, ये बिना पैसा गवाए सेल्स लाके दे रहा है, ये पैसा लगा रहा है, तो ऑब्वियसली एसीओ का ही सैलरी ज़्यादा होगा कि नहीं, इसीलिए एसीओ इतना इम्पोर्टेंट है। तो अब इतना सब कुछ को समझ के आपको क्या समझ में आया, एसीओ वाले बंदे से लीड आ रहा है, तो लीड लाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कहाँ पे फोकस देना चाहिए, हु इज आवर टारगेट ऑडियंस। अब चलो, हमने लास्ट डे थोड़ा सा ज़्यादा डीप चल गया था, उससे पहले भी कुछ है जो अब हम लोग फोकस देना स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक किसी के मन में कोई सवाल, आपको एसीओ का इंपॉर्टेंस समझ में आया, हाई इंपॉर्टेंट फील्ड है ये, एक सीखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक एसीओ बंदे का मेन काम क्या है, राइट ऑडियंस तक हमारे, अरे यार, राइट ऑडियंस तक हमारे कंटेंट को पहुंचाना, ठीक है। समझना चीज को, एक वेबसाइट का मेन पर्पस क्या होता है, अगर वो एक बिजनेस का वेबसाइट है तो एक बिजनेस वाले वेबसाइट का मेन पर्पस क्या होता है, उसके थ्रू कुछ सेल्स आ जाए, तो मेन पर्पस तो यही होता है ना, सेल्स होएगा सो दैट कंपनी में पैसा आएगा एंड उसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके वो सबको सैलरी देगी। तो सेल्स ही नहीं होगा तो मतलब पैसे भी नहीं आएंगे, तो सैलरी भी मतलब समझ लो आप लोग, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सेल्स करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लीड्स, जिसको आगे चल के हम लोग डेमो कॉल करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, मीटिंग करें उसके साथ, फिर जाके लीड कन्वर्ट होगी सेल्स में। अब लीड कहाँ से आएगी, लीड आएगी ट्रैफिक से, ठीक है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में
कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर जो भी बात कर रहे हैं, आप ऐसा मत सोचो लीड कहाँ से आएगी, लीड तो हम लोग एड्स लगा के भी ला सकते हैं, नहीं, यहाँ पे ओनली ऑर्गेनिक मार्केटिंग का बात हो रही है। हम लोग हमारे जो मतलब हमारे पर्टिकुलर टॉपिक है अभी उसके अंदर है, ये तो उसके पहले वाला सब कुछ था, अभी इसके अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो लीड कहाँ से आएगी? वेबसाइट के ट्रैफिक से। वेबसाइट के ट्रैफिक को ही ना हम लोग लीड में मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो हालांकि एसईओ का ही काम है, बट आप लोगों के लिए इस इंटर्नशिप में उसमें फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग टीम बैठा है। बट फिर भी हम लोग सीखेंगे एसईओ के अंदर जितने भी चीज़ होगा, हम लोग मतलब कोशिश करेंगे इस इंटर्नशिप में सब कुछ सीख जाए। तो लीड कहाँ से आएगी? वेबसाइट में जो ट्रैफिक आ रहा है उसी से लीड्स आएंगे, एंड फिर उसी लीड्स को बार बार कुछ ना कुछ करके हम लोग सेल्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब एक पॉइंट को समझ लो कि ये जो ट्रैफिक है कब ये लीड में कन्वर्ट होगा, या फिर क्या सारे के सारे ट्रैफिक लीड में कन्वर्ट होगी, या फिर मतलब एक्चुअल सवाल मेरे मन में नहीं आ रहा है, बट आप ये पूरा सुन लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, বন্ধ আছে পরে বিকালে, এখন না, सॉरी। तो अब मान लो इससे पहले आप कोई एक कंपनी में एसईओ बन गए, ठीक है, आपको मान लो एक एक करके टास्क दे रहा है, पूरा वेबसाइट का ऑडिट करो, एसईओ ठीक करो, ब्लॉग लिखो, ब्लॉग पेज का एसईओ करो, सारे के सारे वेब पेज का एसईओ करो। तो आप लोग मान लो ये सुन के ही एकदम शुरू हो गए, मेटा टाइटल ठीक कर रहे हो, ठीक है ना, सब कुछ ठीक कर रहे हो, बैकलिंक बना रहे हो, एसईओ के अंदर जितने भी चीज़ है वो सब कुछ कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट टास्क। व्हाट इज़ योर फर्स्ट टास्क एज एन एसईओ? आपको सबसे पहले देखना होगा कि वेबसाइट क्या सर्विस बेच रहा है, या फिर उसका प्रोडक्ट क्या है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट और सर्विस, यही तो दोनों में ही मतलब कुछ ना कुछ होगा ना, या तो वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या तो वो कोई सर्विस बेच रहा है। सो क्या है वो सब प्रोडक्ट? तो हमारे लिए अगर हम लोग स्टार्टअप मंडी का बात करें, हमारे लिए प्रोडक्ट क्या है? लीगल सर्विसेज हम लोग देते हैं, जैसे कि मान लो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, जितने भी मतलब एक बिजनेस के लिए, एमएसएमई के लिए, स्टार्टअप के लिए रिक्वायर्ड होता है लीगल सर्विसेज, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके जितने भी लीगल सर्विस के अंदर आते हैं। उसके बाद फंड रेजिंग सर्विसेज, अब फंड रेजिंग सर्विसेज के अंदर मान लो कोई लोन लेना चाहता है तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं, कोई ग्रांट स्कीम में अप्लाई करना चाहता है उसके लिए काम करते हैं, कोई डेट स्कीम में अप्लाई करना चाहता है, कोई इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहता है, इक्विटी रेसिंग जो होती है, शार्क टैंक आई होप आपने देखा होगा, इस तरीके से एंजल इन्वेस्टर, वीसी, तो ये फंड रेसिंग के अंदर हो गया। उसके बाद हम लोग डिजिटल सर्विसेज के अंदर क्या आता है, मान लो वेबसाइट डिजाइन करके देते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ करके देते हैं, पेड एड्स चला के देते हैं, वहाँ पे भी 2-3 तरीके का पेड एड्स होती है हम लोगों का, तो ये सब डिजिटल सर्विसेज के अंदर आ गया। तो मोस्ट ऑफ द केस यही 3 हमारा कोर सर्विस है। फिलहाल के लिए, आगे चल के वो थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो सकती है सर्विस के लिस्ट। फिलहाल यही हमारे कोर सर्विस है। और एक है इंक्यूबेशन प्रोग्राम, बट इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंक्यूबेशन अब ये है क्या, यही समझाते समझाते मेरा दिन बीत जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले उस पर्टिकुलर बिजनेस का
आपको सर्विस और प्रोडक्ट को देखना है। तो हमने यहाँ पे हमारे स्टार्टअप मंडी के लिए देख लिया। उसके बाद हम लोगों को फोकस करना है कौन कौन वो ग्रुप हो सकता है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं ये सर्विस को बेचने के लिए। ठीक है, हु इज आवर टारगेट ऑडियंस या फिर टारगेट ग्रुप। तो हमारे यहां पे टारगेट ग्रुप क्या हो सकती है? स्टार्टअप्स। आई होप स्टार्टअप का मतलब पता है आपको। एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब अगर नहीं पता है तो मान लो एमएसएमई बहुत छोटे मोटे बिजनेसेस हैं जो अभी तक मान लो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मतलब बन चुका है, प्राइवेट लिमिटेड से इसका कोई मतलब नहीं है। ये एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम गाइस एंटरप्राइजेस। मतलब जिसका अभी तक टर्नओवर आई थिंक 100 करोड़ से नीचे है, उसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं। 100 करोड़ या 10 करोड़ ऐसे कुछ था, अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा भाषा में छोटा मोटा बिजनेस ओनर्स, सिंपल भाषा में बिजनेस ओनर्स। ठीक है, स्टार्टअप्स जो अभी अभी नया तरीके का बिजनेस शुरू हुआ है, न्यू टाइप ऑफ इनोवेशन, ये भी एक बिजनेस ओनर्स। तो पहला दिन मैंने आपको बोला था हमारे जो टारगेट ग्रुप है वो मोस्ट ऑफ द केस में B2B सेगमेंट में है, जो खुद एक बिजनेस है, ना कि एक एंड यूज़र है। एंड यूज़र कौन? आप लोग हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ। एंड यूज़र एक मोबाइल मेरे को मान लो परचेस करना है और कोई मुझे मोबाइल को बेच रहा है, तो ये हो गया B2C बिजनेस। एक बिजनेस एक एंड यूज़र को बेच रहा है। अब मान लो मेरे को 10 मोबाइल चाहिए जो मैं आगे यूज़र को बेचूंगा, और ये वाले मोबाइल मैं एक होल सेलर से मतलब परचेस कर रहा हूँ। होल सेलर हो सकता है, डीलर हो सकता है, डीलर से 10 मोबाइल परचेस कर रहा हूँ ताकि मैं आगे यूज़र को बेच पाऊँ। तो ये हो गया B2B बिजनेस। तो इसीलिए हम लोग है B2B बिजनेस। हम लोग जिसको बेच रहे हैं दे आर ऑल्सो ए बिजनेस। आई होप समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ पे क्या हो सकते हैं टारगेट ग्रुप? स्टार्टअप्स हो गया, एमएसएमई हो गया। अब ये दोनों हमारे कोर हैं एकदम। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ये शीट आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों होगा? धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा आपको। तो हमारे एक टाइप का टारगेट ऑडियंस तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग कोर लिख देते हैं, दिस आर द कोर टाइप ऑफ टारगेट ऑडियंस। अब हमारे कुछ सब टारगेट ऑडियंस हैं, वो हम लोग बना सकते हैं किसको? मेंटर्स को। आई होप मैंने आप लोगों को बोला था हमारे वेबसाइट में लिस्टिंग बोल के एक सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हम लोग लिस्टिंग लगाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसको अगर आप लोग मतलब डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, हम हमारे वेबसाइट में कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि कोई एक आके अपने आप को लिस्ट कर सकता है और इस लिस्टिंग के थ्रू वो आगे यूजर को कोई भी एक सर्विस बेच सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हो गए B2B। मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था B2B करके। तो एक बिजनेस हमारे थ्रू एक यूजर को सर्विस बेच रहा है। अब ये भी हमारे सब टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हम तो इसको भी अप्रोच कर रहे हैं ना कि हमारे वेबसाइट में आओ, अपना सर्विस को लिस्टिंग करो फ्री में। समझ में आ रहा है? हम लोग तो इसको भी अप्रोच कर रहे हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे मतलब टारगेट यूज़र हो गया। इनमें से मेंटर हो सकती है, कोई भी एक मेंटोर अपने वेबसाइट में अपना
मेंटोरशिप सर्विस बेच सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर। शायद ये सब चीज़ आपके लिए थोड़ा बहुत मतलब क्रिटिकल लग रहा होगा, जैसे जैसे दिन बीतेगा इजी होता जाएगा। एंड आई होप नॉट ओनली एसीओ, आप थोड़ा बहुत बिजनेस भी सीख जाओगे मेरे साथ, मतलब इस तरीके से रहते रहते, ठीक है। तो अब हम लोग मान लो यहाँ तक पहुँच गए। ये सब हम लोग क्यों सीख रहे हैं, एक एसीओ का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अब वो सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्विस क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद ये प्रोडक्ट हम लोग किसको किसको टारगेट कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये वाला लाइन यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद वो लाइन डालते हैं, तो समझने में इजी होगा। और फिर हम लोग प्रैक्टिकल में शिफ्ट हो जाएंगे। बट मुझे जो लग रहा है प्रैक्टिकल शायद आज भी शुरू नहीं होगी। नाउ क्योंकि यही हमारे है क्या गाइस, क्या टारगेट ऑडियंस, सो दैट यही लोग हो, मतलब हम लोग ऐसा कैसे बताएं, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि यही लोग हमारे वेबसाइट में आए, जो हमारे क्या है टारगेट ऑडियंस, यही लोग हमारे वेबसाइट में आए, तो वहाँ से हम लोग का क्या हो, हम लोग का ट्रैफिक जनरेट हो, फिर उस ट्रैफिक को हम लोग लीड बनाए, फिर उस लीड से एक सेल्स जनरेट हो। यही जगह पे बहुत सारे एसीओ मिस्टेक कर जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। बहुत सारे 80% एसीओ यही पे मिस्टेक कर देते हैं। और मान लो 2 महीने से किसी कंपनी में एसीओ किए जा रहा है, 2 महीने बाद जब उसका पूरा प्रोग्रेस सामने आया, रिजल्ट सामने आया, रिपोर्ट सामने आया, देखा रिजल्ट इज 0, कोई रिजल्ट ही नहीं है। मतलब पिछले 2 महीने से फालतू ये टाइम वेस्ट कर रहा था, 0 रिजल्ट। फिर आपको उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो मान लो आपने एसीओ में सब कुछ सही कर दिया था, जितने भी एसीओ का रूल्स है आपने सब कुछ फॉलो किया, सही किया, बट जो आपको पहला स्टेप में करना चाहिए था वही आपने किया नहीं। अभी इसके बेस पे ही ना हम लोग आगे का स्टेप को डिसाइड करेंगे। आगे का स्टेप तो हम लोग ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो हमारी बेस है, कोर है। अब इसके ऊपर बेस करके एक एक करके हम लोग बनाएंगे प्लानिंग। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि ये सब है हमारे क्या टारगेट ऑडियंस। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं यही लोग हमारे वेबसाइट में आए, वहाँ से लीड जनरेट हो, वहाँ से सेल्स हो। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, अब आता है एसीओ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। जब यहाँ तक समझ में आ गया उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ये लोग, ये पूरा टारगेट ग्रुप सर्च इंजन में जाके क्या क्या सर्च कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट होती है एसीओ का इंटरेस्टिंग जर्नी। ये लोग गूगल में अलग अलग सर्च इंजन में जाके क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो तब हम लोग इसका वहां से क्या उठाना शुरू करेंगे, क्वेरीज, नॉट द कीवर्ड्स। लास्ट डे में मैंने पूछा था कि अगर मैं कुछ लिख के सर्च किया उसको क्या बोला जाता है। आप में से कोई बोले थे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, कोई कीवर्ड्स। दिस इज द क्वेरीज नॉट कीवर्ड्स। तो हम लोग उसका क्या उठाएंगे, उसका मतलब उसका समझना उसको उसका समझेंगे।
क्या समझेंगे? क्वेरीज को। वो लोग क्या लिख के सर्च कर रहे हैं, सो दैट हम लोग वहां से उस पर्टिकुलर क्वेरी से क्या उठा पाए? राइट कीवर्ड्स, राइट कंटेंट। फिर हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। राइट कीवर्ड उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड गैप फाइंड आउट करेंगे, राइट कंटेंट उठाने के लिए हम लोग कंटेंट गैप फाइंड आउट करेंगे, अब आपको एसीओ का पूरा मतलब आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एसीओ का मतलब है राइट ऑडियंस को उठाओ, फिर उसके बेस पे राइट कंटेंट को जनरेट करो, ताकि उस पर्टिकुलर कंटेंट के थ्रू हम लोग राइट ऑडियंस को हमारे वेबसाइट में लेके आए, वहाँ से ट्रैफिक जनरेट हो, वहाँ से लीड जनरेट हो, वहाँ से सेल्स जनरेट हो। अब उसके बाद वाला जो फ्लो है उसमें हम लोग 1 महीना बाद से फोकस करना चालू करेंगे। ठीक है, ट्रैफिक के बाद जो फ्लो है उसको लीड में कैसे कन्वर्ट करे, उसको सेल्स में आप लोगों का मतलब काम नहीं है, उसमें हम लोग 1 महीना बाद से फोकस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एडवांस एसीओ। वहाँ पे हम लोग टेक्निकल एसीओ में फोकस लगाते हैं, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में फोकस लगाते हैं, ऑफ पेज एसीओ में फोकस लगाते हैं। फिलहाल हम लोग ओनली एंड ओनली ऑन पेज एसीओ में फोकस लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, चलो समझ लेते हैं। तो एसीओ का मतलब, अच्छा यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल? अच्छा, हैंड रेस किया, 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ, हाँ, किसके मन में क्या इसके सवाल है मन बोलो में क्या तो। सवाल है, बोलो तो। सर हमें पता कैसे चलेगा कि सर्च इंजन में यूजर ने कौन कौन सी क्वेरी सर्च की है? क्या कुछ समझ ही नहीं क्या आया? कुछ समझ ही नहीं आया? सर हमें कैसे पता चले कि यूजर ने कौन कौन सी क्वेरी सर्च की है? वहां तक आएंगे वहां तक आएंगे, अभी आएंगे पहुंचे आएंगे, नहीं अभी हैं, अभी पहुंचे तो नहीं मतलब हैं, बस अभी में तो मतलब हैं, बस में बस हैं, अभी पहुंचा बस नहीं अभी है। पहुंचा नहीं है। हाँ, सॉरी। रुक हाँ, जाओ, आप रुक बस से जाओ, आप उतर के बस से चाय वाय उतर के पीना चाय वाय पीना स्टार्ट कर दिए हो। स्टार्ट कर दियो। रुक जाओ थोड़ा। रुक जाओ थोड़ा। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, लास्ट डे और क्या देखे थे? एसीओ फॉर वेबसाइट इंटर्नशिप, यूजर सर्च, उसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं। यूजर क्वेरी बहुत अलग अलग हो सकती है, कोई आंसर मांग रहा है, कोई कुछ सीखना चाह रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, किसी को सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे करके। गूगल सबसे पहले, ये तो चलो एसीओ का एक टेक्निकल टर्म्स हो गया, अभी हम लोग टेक्निकल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये आ गया कीवर्ड रिसर्च, सर उसके अकॉर्डिंग हम सर लोग वॉइस कंटेंट नहीं आ रही बनाएंगे। है आपकी, आप म्यूट पर हैं। ठीक है, नाउ हम लोग कहाँ पे फोकस करें? नाउ मान लो मैंने जो आपको 5 वीडियो का लिंक दिया था, 1 सेकेंड, अच्छा यहाँ पे म्यूट करना भूल ही गया। ठीक, 1 सेकेंड, हेलो,
यहाँ पे क्यों आ रहा है? कोई माइक अनम्यूट करके रखा है क्या? अच्छा, हाँ, हेलो, हेलो, हाँ ठीक है। सो नाउ मैंने जो आपको 5 यूट्यूब का वीडियो दिया था, अगर आपने उसको देखा होगा, उस एक वीडियो में आपको एक चीज़ देखने को मिला था। हम लोग कि बहुत लोग क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद सर मान आवाज लो नहीं आ आपको रही मिल आपकी। गया कीवर्ड्स, तो डायरेक्ट उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर चलो को आई ठीक है, थिंक अपनी आवाज मतलब नहीं मिल आ गया रही ना है। कीवर्ड, तो मतलब चलो ठीक है बनाते हैं कंटेंट। बट इसके बीच में एक स्टेप्स होती है, इसको बहुत लोग मिस कर जाते हैं। वो स्टेप्स क्या है? कंटेंट प्लानिंग। सो एक कंटेंट का कुछ स्टेप्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप्स इज द कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड, अब देखो कीवर्ड रिसर्च के अंदर ही बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड गैप्स, कंटेंट गैप, अब ये सभी का क्या मतलब है हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है? स्टेप्स आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद कंटेंट एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक म्यूट है। गैप, अरे कंटेंट गैप नहीं, कंटेंट प्लानिंग, उसके बाद कंटेंट राइटिंग। फिलहाल हम लोग कंटेंट राइटिंग में फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एआई से जनरेट करते हैं, उसका प्रॉम्प्ट रेडी है। प्रॉम्प्ट को हमको आवाज नहीं हमने जा रही सर। मॉडिफाई किया, 4-5 दिन से उसी के ऊपर फोकस थे। लेट से हमने जो दिसंबर टू फरवरी वाला बैच था, 7-8 लोग थे उसमें, तो 7-8 लोगों ने मिल के टोटल 185 ब्लॉग को पब्लिश कर दी। मतलब एक एक लोग 30 to 40 ब्लॉग पब्लिश किया। हाँ, उनमें से 2-4 लोग हैं जो अभी 7-8 में ही बैठा है, जीरो सीरियसनेस। बट मुद्दा बात ये है 185 ब्लॉग ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है हमारी साइट पे। बट अभी तक वो एआई ओवरव्यू में नहीं आ रहा था, गूगल डिस्कवर में नहीं आ रहा था, गूगल न्यूज़ पे नहीं आ रहा था, ठीक है? और भी कुछ सारे मतलब प्रॉब्लम्स है जो आपको अभी बताएंगे तो समझ ही नहीं आएगा। गूगल रीच रिजल्ट्स पे नहीं आ रहा था, इसका तो मतलब ही पता नहीं है किसी को, छोड़ दो। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो हमने पिछले 4-5 दिन से एकदम लगातार मेहनत करके हमने अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया, एंड ब्लॉग वाले पेज का जो स्ट्रक्चर थी उसको थोड़ा सा बेटर बनाया। तो आई होप अभी जितने भी ब्लॉग हम लोग डालेंगे ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। अभी एआई ओवरव्यू में भी आने लगेंगे, डिस्कवर में आने लगेंगे, न्यूज़ में आने लगेंगे, रीच रिजल्ट पे आने लगेंगे, इस तरीके से। तो इसीलिए पिछले 4-5 दिन में हमने कोई सेशन नहीं कर पाए थे, ठीक है? अब कंटेंट रिसर्च 2 हफ्ता बाद हम लोग सीखना चालू करेंगे, जब आपको एटलीस्ट वर्डप्रेस का बेसिक समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कीवर्ड रिसर्च पे फोकस देना चालू करेंगे, ठीक है? अभी अगर इसी पे फोकस देंगे तो और 2 हफ्ता बीत जाएगा इसको सीखते सीखते, आप लोग अभी भी वर्डप्रेस में काम नहीं कर पाओगे। तो अभी हम लोग वर्डप्रेस पे मतलब पहले फोकस देंगे, एक ब्लॉग को कैसे पब्लिश की जाती है, कैसे उसको एआई से उठाएंगे फिर पब्लिश करेंगे, अभी हम लोग ये सब सीखेंगे और आपका धीरे धीरे टास्क शुरू होगा। फिर हम लोग इसको सीखेंगे, फिर हम लोग इसको सीखेंगे, पहले हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है? जो एक्चुअली बाद में सीखना, जो एक्चुअली फाइनली में जाके सीखना चाहिए था उसी को हम लोग पहले सीख रहे हैं, क्योंकि ये कोई पेड कोर्स नहीं है, इसलिए टास्क वॉइस इज द नहीं आ रही मोस्ट आपकी। इम्पोर्टेंट इन दिस इंटर्नशिप। तो किसी फिलहाल को आ मैं रही है यहाँ वॉइस? पे क्या बता रहा था,
उस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में आपको मिला होगा नहीं अलग आ अलग रही किसी 15 को टू भी। 20 टाइप ऑफ अलग अलग मतलब नहीं आ रही है कंटेंट हम भाई। लोग बना सकते हैं। ठीक है, सर गाइड को वाले कॉल करो कंटेंट हो यहाँ। गया, फैक्ट वाला एक कंटेंट बना सकते हैं, जब सब खत्म हो जाएगा सर हाउ टू बोलेंगे आ वाला गए, एक मतलब सीख गए एसईओ। बना सकते हैं कंटेंट, ब्लॉग पेज बना सकते हैं, न्यूज़ आर्टिकल बना सर को सकते हमारी हैं। आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे कई तो सारे हमने हम लोग म्यूट अलग कर दिया अलग हमको। रिकॉर्ड हो रहा कंटेंट बना है सकते सब। हैं। तो हम लोग का जो प्लानिंग है हमारे इस पेज में, आप ये की बात हेल्प कौन, नहीं हम लोग की। डिफरेंट हम बोलेंगे सर कुछ लगी सीखा ही नहीं। टाइप ऑफ कंटेंट पे हम लोग कहाँ कहाँ पे फोकस दे रहे हैं। अभी सर पूछेंगे आई थिंक सीख ऊपर गए। मुझे कहीं पे बस तो से नहीं लिखा करना होगा। चाहिए था वेस्ट। हाँ, यहाँ पे लिख रहे थे चाय कंटेंट पी लिया टाइप वी आर तुमने। वर्किंग ऑन। यार ठीक मैं है, कॉल कर सकती हूँ क्या? ब्लॉग आर्टिकल न्यूज़ मतलब अगर उन्हें कोई आर्टिकल इस तरीके प्रॉब्लम ना से हो तो। एक टाइप एक ऑफ बार कंटेंट कॉल हो कर गया। लो सर को इसका वीकली जल्दी। टारगेट ओनली 3 है, ज़्यादा नहीं, 3 to 4 मैक्सिमम। कोई कर रहा है या जब मैं करूँ? आप उसके ही करो बाद यार, सर जितनी हमने देर अब अलग आप टाइप फिर का करो। खत्म कंटेंट होने वाली बनाया, क्लास, लिस्टिंग सर बोलेंगे कि ये हो गया रिजल्ट बताओ। डायरेक्टरीज। सर ने सब ठीक है, पढ़ा दिया आज। बस खत्म होने वाला लास्ट है। सॉरी इसका माइक ही अब तक म्यूट होके बैठा है। सर हम तो मैसेज कर रहे हैं आपको बहुत सारा। एक सेकेंड, हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है बात। मैंने उसको मतलब ठीक कर दिया। हाँ जल्दी आओ। यार मैंने माइक को म्यूट करके इतना कुछ बोल दी, तो फिर से बोलना होगा। नहीं हाँ चलो जी ठीक सर। है, रिकॉर्डिंग में तो आ ही गया होगा। जी सर। सॉरी सॉरी, कब से चालू है ये? 15-11 यानी 7-8 मिनट से। ओके 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 ओके, चलो रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, शॉर्टकट में थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में। तो मैं ये बोल रहा था, अगर आपने वो यूट्यूब वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको मिला होगा, अभी तो ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिला होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हम लोग मतलब बना सकते हैं। ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, कंटेंट का मतलब समझते हैं खाली ब्लॉग लिखो, भर भर के ब्लॉग लिखो एकदम। ये नहीं होता। हर एक टाइप ऑफ पेजेस अलग तरीके से गूगल सर्च रिजल्ट पे आता है। गूगल सर्च रिजल्ट पे आपको एक टाइप का पेज कभी नहीं दिखेगा। चलो एक बार देख के आते हैं प्रैक्टिकल, तो समझ में आएंगे। मैंने लिखता हूँ बेस्ट स्मार्टफोन, यही को सर्च करते हैं। अब देखो, क्या ये एक ब्लॉग पेज है? नहीं है, ये एक कैटेगरी पेज है जहाँ पे अलग अलग मोबाइल्स आपको देखने को मिलेगा। ये आई थिंक एक ब्लॉग ही पेज हो सकती है, या फिर लिस्ट टाइप ऑफ पेज हो सकता है जहाँ पे, या फिर लिस्ट या कैटेगरी टाइप ऑफ पेज हो सकता है जहाँ पे आपका ये दिया रहता है अलग अलग लिस्ट टाइप। ये एक यूट्यूब वीडियो है, ना तो ब्लॉग है ना तो कुछ पेज है, यूट्यूब वीडियो है। ये एक ब्लॉग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ प्रोडक्ट का आपको इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीच रिजल्ट, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था ना, रीच रिजल्ट। ये एक वो वाला सेक्शन हो गया, ये फिर से वो वाला सेक्शन हो गया। यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क, ये एक ब्लॉग हो सकती है या फिर दूसरा कैटेगरी हो सकता है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ये एक कैटेगरी पेज है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट पेज रैंक करती है यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग। अब ये वाला चीज़ हमने पहले दिन ही बहुत अच्छे से सीख लिया था। गूगल सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है यूज़र की नीड क्या है,
फिर उस नीड को फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा मैं किस तरीके का पेज दिखाऊं यूजर को? यूजर आया है किसके पास? गूगल के पास। यूजर हमारे पास नहीं आया है, गूगल को आके पूछ रहा है कि मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है 20,000 में, तो ये गूगल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूज़र को सही डायरेक्शन देना। तो इसलिए गूगल यूज़र के नीड को समझ के उसको फुलफ़िल करने के लिए देखता है कौन से टाइप ऑफ पेजेस हैं जिसको मैं आगे चल के उसको दिखा पाऊँ। अगर आपको लगता है कि ब्लॉग लिखने से क्या मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे एक ब्लॉग लिख दूँ तो मेरा पेज आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपको एक कैटेगरी टाइप पेज बनाना होगा, लिस्ट टाइप पेज बनाना होगा जहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। और ये वाला चीज़ हम लोग गूगल को गाइस कैसे आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि ये गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का पेज है? क्या ये ब्लॉग है, क्या ये लिस्ट है, क्या हाउ टू है, क्या गाइड है, क्या उस पेज में एक वीडियो दिया हुआ है, क्या कुछ इमेजेस है? ये गूगल को कैसे पता चलेगा? एनीवन? गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये पेज किस टाइप का है? रिकॉर्डिंग हो रहा है। एनीवन? नहीं आना ही मतलब जायज़ सी बात है। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं एसईओ में, वो हम लोग स्कीमा के ज़रिए बताते हैं। स्कीमा इज़ द सुपर एडवांस लेवल ऑफ एसईओ, जो कि हम लोग इस इंटर्नशिप में नहीं सीखने वाले। ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग स्कीमा के ज़रिए बताते हैं गूगल को कि ये इस टाइप का पेज है, सो दैट गूगल को वो समझ आता है। नॉट ओनली गूगल, कोई भी बॉट को, ठीक है। अलग अलग सर्च इंजन का अलग अलग मतलब बॉट होता है, तो कोई भी बॉट को बताते हैं कि ये किस टाइप का पेज है। फिर जाके गूगल यूज़र नीड के अकॉर्डिंग अगर उसको समझ आता है हाँ ये वाला पेज सही है, इसका नीड को फुलफिल कर रहा है, तो फिर उसको रैंक कर देते हैं। नाउ हमने यहाँ पे किस किस टाइप का पेज बनाया? एक ब्लॉग, आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल। अब इस पे हम लोग किस टाइप का कंटेंट को फोकस कर रहे हैं? ये क्या है? हाँ, अरे कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, तो यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दो, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दो, और इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके यहाँ पे डाल दो कंटेंट। टारगेट किस टाइप का हम लोग यहाँ पे कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं? मान लो यूजर कुछ सीखने आया है, लर्निंग। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, एसईओ भाषा में इसको अलग मतलब बोला जाता है। अब ये जस्ट मतलब हमारे इंटरनली समझने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन भी हो रहा है, ठीक है। मान लो यूजर कुछ सीखने आया है। लेट्स से यूजर ने गूगल में जाके सर्च किया एक जीएसटी पोर्टल में हम लोग किस तरीके से जीएसटी को मतलब भर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सर्च किया। तो हमने उस पर एक ब्लॉग बनाया, आर्टिकल बनाया, वहाँ पे पूरा अच्छे से उसको स्टेप बाय स्टेप बताया। स्टेप 1 आपको जीएसटी पोर्टल में जाना है, फिर अकाउंट बनाना है, फिर पैन नंबर डालना है, फिर ये करना है, वो ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग कंटेंट यहाँ पे हम उसको टारगेट कर रहे हैं, लर्निंग वाले। उसके साथ मान लो यूजर हालांकि ये एक चीज़ में ही 90% हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ ना कुछ सीखने ही आते हैं या कुछ फाइंड आउट करने आते हैं। लिस्टिंग, इस पे बाद में देखते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। लिस्टिंग डायरेक्टरी पे हम लोग किस टाइप का कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं, पहले आप समझ लो लिस्टिंग डायरेक्टरी है क्या। लिस्टिंग डायरेक्टरी में हम लोग यहाँ पे आर्टिकल ब्लॉग कर देते हैं, फिर लिस्टिंग डायरेक्टरी पे हम लोग
ए टाइप, अरे यार, ठीक है। लिस्टिंग डायरेक्टरी पे हम लोग ग्रांट स्कीम्स डाल रहे हैं, डेट स्कीम्स डाल रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स और वीसीज का लिस्ट डाल रहे हैं, मेंटोर्स का लिस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, और वेरीफाइड बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडर का लिस्ट डाल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लो यूजर ने गूगल पे आके सर्च किया, अभी लाइव कौन सा ग्रांट चल रहा है। ग्रांट का मतलब पता है क्या आप में से किसी को? ग्रांट का मतलब पता है? चलो, किसी को नहीं पता। ग्रांट वो होती है, मान लो आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, जैसे कि हमारा ये वाला है एक क्या स्टार्टअप, तो मान लो शुरू किया। अब आपका स्टार्टअप का आइडिया भाई सॉलिड है, इनोवेटिव आइडिया है, एकदम मार्केट को मतलब क्या कर देगी, मतलब हिला के रख देगा। इसका फ्यूचर प्लानिंग सॉलिड है, सोशल के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है। मान लो आपका स्टार्टअप उस पे फोकस करती है जिसका मान लो एक आँख खराब है, उसको आप दूसरा आँख दे रहे हो, ठीक है, तो सोशल में बहुत अच्छा कर रही है, समाज के लिए आइडिया इनोवेटिव है, फ्यूचर में ये बहुत दूर तक जा सकती है, ठीक है। मान लो 150 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस मतलब बन सकता है आगे चल के। तो सब कुछ मान लो सही है, इनोवेटिव है, समाज के लिए कुछ कर रहा है, आगे बहुत दूर तक जा सकती है। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट आपको पैसा देगा बिजनेस को बनाने के लिए, वो भी फ्री में। उसके बदले में गवर्नमेंट कोई चार्जेस नहीं लेगा आपसे, ना कि वो पैसा कभी आपसे रिटर्न लेगी, ना कि उसके बदले में कोई मतलब इंटरेस्ट लेगा, ना कि उसके बदले में आपका कंपनी का कोई शेयर लेगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मान लो मिल गया आपको। तो ग्रांट लगभग 2 लाख से शुरू होती है एंड 40 to 50 lakhs तक का ग्रांट इंडिया में अवेलेबल है। आप उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो, फिर आपका एप्लीकेशन वो अभी आपका नहीं है टॉपिक, ठीक है। एटलीस्ट समझ में तो आ गया। ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सरकार से दिया जाता है। बहुत सारे और भी जगह से मिल जाते हैं, बट आपके लिए अभी के लिए समझ लो सरकार से दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है पैसा। अगर मैं आपको बोलूँ फ्री में आपको 20 लाख मिल रहा है, तो आप तो भाई एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी के पीछे मतलब लग जाओगे, ठीक है ना। पैसा सबको चाहिए, इसलिए इतना ज़्यादा डिमांडिंग है। तो मान लो किसी ने सर्च किया अभी कौन सा लाइव ग्रांट चल रहा है इंडिया में, तो अब इस पर्टिकुलर यूजर क्वेरी पे गूगल को समझ में आ जाएगा कि इसको लिस्ट चाहिए कौन सा ग्रांट चल रहा है। फिर गूगल देखेगा ऐसा कौन सा वेब पेज है जिसमें लाइव ग्रांट दिखा रहा है। गूगल देख लेगा, हाँ ये तो एक पेज है जिसमें लाइव ग्रांट दिखा रहा है, वो भी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। हम लोग खाली ग्रांट दिखाते नहीं हैं, हम उसमें इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं जितना इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए आपको 1 से 2 दिन लग जाएगा। मान लो दो दिन लग जाएगा, इतना इन्फॉर्मेशन आप 1 सेकंड में यहाँ से देख सकते हो। अब समझो कि ये वाला पर्टिकुलर कंटेंट, टाइप ऑफ कंटेंट मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। सेम तरीके से ये वाला भी डेट स्कीम, मान लो किसी ने सर्च किया बेस्ट लोन या बेस्ट डेट स्कीम
जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हो, तो गूगल को देख गया, यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है। अगर किसी ने सर्च किया इंडिया में कौन से मतलब एंजल इन्वेस्टर्स हैं जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग इस टाइप का कंटेंट में, इसीलिए ये एक लिस्ट टाइप का आपका यहाँ पे कंटेंट हो गया। ये आपका नॉर्मल आर्टिकल हो गया। तीसरा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइड वाले आर्टिकल या हाउ टू वाले आर्टिकल्स। फिलहाल आप इसमें फोकस ना दो तो भी चलेगा, क्योंकि इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्रॉम्प्ट, पेजेस, डिज़ाइन कुछ नहीं हुआ है। ये आपके बैच में आई थिंक होगा भी नहीं, नेक्स्ट बैच से ये स्टार्ट होगा। एंड उसके बाद हम लोग फोकस कर रहे हैं लोकल एसीओ वाले आपका इस पे, ठीक है, कंटेंट पे। तो ये लिस्टिंग डायरेक्टरी हो गया, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम लोग गाइड ट्यूटोरियल या गाइड एंड देन लोकल एसीओ वाले पेज। तो ये 4 टाइप हमारा अभी के लिए मेन टॉपिक है। अब लाइव हो चुका है ये पहला 2, तो आपके बैच में आप लोग ओनली ये पहला 2 में ही फोकस करोगे। एंड देखते हैं नेक्स्ट महीना आते आते अगर इनमें से कोई एक लाइव हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी फोकस करोगे। तो इस पे हम लोग लिस्ट टाइप ऑफ कंटेंट में फोकस कर रहे हैं एंड इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ कंटेंट में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई किसी ने एक लोन के बारे में उसको क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। मान लो लिख के सर्च किया SBI का कोई लोन है MSME का जिसका इंटरेस्ट रेट मेरे को नहीं पता, या फिर इस लोन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दो। तो गूगल को दिखा, इस पे उसको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, उसके साथ साथ और 5 अलग अलग टाइप का लोन के बारे में भी उसको मिल जाएगा। तो ये वाला चीज़ उसको अच्छा नहीं लगा, बाकी चीज़ में अगर मान लो उसको कुछ ना कुछ अच्छा लगे। गूगल का खाली इतना पॉइंट है यूजर की क्वेरी को मतलब पूरी तरीके से फुलफिल करना, बस इतना ही है। और गूगल का यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है, और कोई इंटेंशन नहीं है, खाली यूजर का क्वेरी फुलफिल हो जाए। ठीक है, एंड इन दोनों के लिए अभी बात नहीं करो तो भी चलेगा। यहाँ पे 2 से 3 मैक्सिमम। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 से 4, 2 से 3। तो मान लो हफ्ते में हमारा कितना डेज है, 5 दिन। तो 5 दिन में आपने 3 डेज फोकस किया ब्लॉग आर्टिकल पेज में, आपने 3 ब्लॉग डाले, और बाकी 2 दिन फोकस किया लिस्टिंग डायरेक्टरीज में, आपने 2 लिस्टिंग डाले। तो हो गया आपका 5 दिन का काम, दिन में ओनली 1 पर डे। तो आप ये वाले पेज भी सीख रहे हो। ये वाले पेज मतलब हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका एसईओ कैसे किया जाता है, बाकी सब कुछ कैसे किए जाते हैं, उसके साथ साथ आप ये वाले पेज भी सीख रहे हो। ये वाले पेज का हम लोग डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, इसका एसईओ, हर एक पेज का एसईओ अलग से किए जाते हैं। नाउ ये भी आप जनरेट करोगे एआई से, ये भी आप जनरेट करोगे एआई से। तो आपको कहाँ पे फोकस करना है? आई होप यहाँ तक हम लोग सीख गए कि अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट प्लानिंग में हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट बना रहे हैं। फिर कीवर्ड रिसर्च बाद में सीखेंगे। नाउ आपका यहाँ पे फोकस एरिया हो जाएगा कोई भी मतलब एक कंटेंट टाइप के लिए, कीवर्ड रिसर्च, सेकेंड नंबर पे कंटेंट जनरेशन, क्योंकि कंटेंट प्लानिंग में आपको फोकस नहीं करना है, वो तो हम लोग ऑलरेडी प्लान करके ही बैठे हैं। वो जस्ट मैंने आपको इसलिए सिखाया। बहुत सारे ऐसे आपको मान लो जॉब मिला एज ए एसीओ, ठीक है,
तो आप ऐसा मत सोचो आपके उस कंपनी में आपका कोई बॉस है जिसको पहले से एसीओ बढ़िया से आता है, तो आपके मन में कोई भी सवाल आया तो आप उससे पूछ लोगे कि बॉस ये वाला चीज़ कैसे करना है। आपके वहाँ पे कोई नहीं होगा, आप अकेले ही हो, तो जो भी कुछ करना है अकेले से ही करना है। तो इसलिए मैं आपको ये सब कुछ सिखा रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट को पहले प्लान कर लो, फिर कंटेंट राइटिंग में फोकस करो। यहाँ पे आपको कंटेंट प्लानिंग में फोकस नहीं करना है, वो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई है जिससे आप पूछ सकते हो गया। यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में फोकस करना है, कंटेंट जनरेशन फोकस करना है, कीवर्ड रिसर्च या कंटेंट रिसर्च या टॉपिक रिसर्च, इस तरीके से। फिर मान लो कंटेंट जनरेशन, ठीक है, चलो ठीक है भाई, सॉरी कंटेंट जनरेशन, फिर कॉपी एंड पेस्ट इन द वर्डप्रेस एंड देन फाइंड एसीओ एरर्स। फाइंड एसीओ एरर्स से पहले भी एक होगा ऑन पेज एसीओ। हालांकि ऑन पेज एसीओ को सही करने के लिए हमने प्रॉम्प्ट को ही ऐसे बना दिए जो ऑन पेज एसीओ 95% सॉल्व होके ही आएगा। ज़्यादा फोकस नहीं देना है आपको। बट आप किसी दूसरे बिजनेस में एज ए एसीओ जब आप कोई कंटेंट लिखोगे तो आप वहाँ पे देखोगे ऑन पेज एसीओ आपको एक एक करके देखना हो रहा है, ठीक है ना, एक एक करके ऑन पेज एसीओ पर फोकस देना हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रॉम्प्ट मिलेगा नहीं। तो वो भी हम लोग सीखेंगे ऑन पेज एसीओ में, हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं सब कुछ सीखेंगे। देन फाइंड एसीओ एरर्स, देन शॉर्ट आउट, एंड ये तो आपका हो गया डेली का काम। सॉरी, ये आपका डेली का काम नहीं है, ऐसे लिखने से नहीं चलेगा। ये आपका हो गया वंस पर 10 और 15 डेज, ठीक है ना। कंटेंट रिसर्च हम लोग डेली नहीं करते। वो मान लो एक दिन बैठा 10 दिन का कंटेंट प्लान बना लिया, 15 दिन का प्लानिंग बना ली, फिर 15 दिन बाद फिर से बैठे, इस तरीके से। ये सब आपका डेली का काम है। देन चेक एनालिटिक्स, ये भी आपका वंस इन 15 और 20 डेज या फिर 30 डेज। ये महीने में एक बार बैठोगे तो भी चलेगा, या 15 दिन में एक बार बैठोगे उसका एनालिटिक्स को चेक करने के लिए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे खाली आपका इतना ही फोकस एरिया है। फिलहाल जब तक आप लोग ये वाला चीज़ नहीं सीखते हो, हम लोग आपको देंगे रिसर्च करके, एंड जब आप ये सीख जाओगे तो आप अपने से करोगे। तो चलो, बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया, समय भी बीत गया। जाते जाते हम लोग एक कंटेंट को जनरेट करके देखते हैं लाइव, एंड नेक्स्ट डे हम लोग उस कंटेंट को जो हम अभी मतलब जनरेट करने वाले हैं उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ब्लॉग का ही देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग हमारे परप्लेक्सिटी मतलब परप्लेक्सिटी प्रो में आ जाएंगे। कोई मैसेज आया है? अच्छा, अब तक कोई डाउट है? बस खाली एक पॉइंट याद में रखना कि हर एक चीज़ याद रखना, ठीक है। ये तो सलमान खान का वो डायलॉग हो गया। तो बस खाली एक चीज़ दिमाग में रखना कि हर एक चीज़ आपको दिमाग में रखते हुए चलना है, किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है। जब एडवांस लेवल में आ जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि यार मैं कोई मतलब एक गलत फील्ड में आ गया, इतना मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो चलो, एक चीज़ को हम लोग
जनरेट करके देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉग उठाते, ब्लॉग का प्रॉम्प्ट कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया आपके इस चीज़ के लिए, ठीक है, कंटेंट प्लानिंग के लिए, जो 10-15 दिन में एक बार बैठना है, प्री ब्लॉग जनरेट करने से पहले। अब ये जनरेट हो गया। अब ये वाला चीज़ का काम है, यहाँ से हम लोग पूरा प्रॉम्प्ट उठाएंगे, कॉपी, परप्लेक्सिटी में आए, नया थ्रेड स्टार्ट करते हैं रिसर्च वाले टैब से, ठीक है। अब ये परप्लेक्सिटी में हम लोग कैसे क्या करना है, इसका भी एक्सेस जब मैं आपको दूंगा नेक्स्ट डे, उसके बाद से ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी भी आपको हम लोग कोई टास्क नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इस अभी जो ब्लॉग यहाँ पे जनरेट होगा उसको वर्डप्रेस में पब्लिश करना सीख लेंगे, फिर आपको टास्क दिया जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे डाल दी, बट ये पेज हैंग क्यों कर गया, पेज हैंग कर गया है। अब क्या करें, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है पेज, फिर भी नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो है आपका प्री ब्लॉग वाला, जहाँ से हम लोग कंटेंट प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ से हम लोग लास्ट डे कोई एक प्लानिंग किया था। क्योंकि ये वाला सेक्शन हमने यही पिछले 4-5 दिन में बनाया, पहले का सिस्टम कुछ अलग था, अभी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया। तो ये हम वो मतलब पुराने वाले बैच को भी सिखा रहा था ये वाला चीज़, तो उसी बैच में यहाँ पे ये चीज़ हमने किया था कंटेंट प्लानिंग। ये देखो आपका हर एक कंटेंट प्लानिंग इस तरीके से आ रहा है, ब्लॉग 1 के लिए, ब्लॉग 2 के लिए, ब्लॉग 3 के लिए, ऐसे। तो मान लो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको उठाते हैं, कॉपी। अब ये प्रॉम्प्ट को किस तरीके से यूज़ करना है नेक्स्ट डे हम लोग सीख लेंगे, आज तो जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो प्लानिंग करके रखा था उसको डाल दी, फिलहाल के लिए इंटरनल लिंक छोड़ देते हैं, इसको एंटर मार देते हैं। तो देखते हैं एक ब्लॉग जनरेट होने में लगभग मतलब कितना टाइम लग जाता है। यहाँ पे अभी 3:45 बज रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो जब तक एक प्रॉम्प्ट जनरेट होगा, सॉरी ब्लॉग जनरेट होगा, ब्लॉग जनरेट होना स्टार्ट भी हो गया, अभी भी 3:45 ही है। तो आप देख सकते हो ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है, 2 से 3 मिनट लगता है एक ब्लॉग जनरेट होने में। बहुत सारे केस ऐसे भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर कंटेंट को उठाने के लिए रिसर्च करना हो रहा है परप्लेक्सिटी को, तब 5-10 मिनट लग जाता है। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से डेटा उठा रहा है, तब समय लग जाता है। अच्छा अभी पेज काम कर रहा है, तो देखो ये प्रॉम्प्ट में ही सब कुछ मिल जाएगा, H1 टैग, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड, ठीक है, LSI कीवर्ड, मेटा टैग्स, एक्सर्ट। तो ये सारे के सारे सेक्शन 1 हो गया फॉर ACO पर्पस के लिए। उसके बाद से ब्लॉग यहाँ पे आना शुरू, यहाँ से ब्लॉग आना शुरू। ब्लॉग भी देखो एकदम सॉलिड तरीके से आ रहा है, उसमें आपको मतलब बुलेट पॉइंट मिलेगा, इस तरीके का ब्लॉक कीवर्ड्स मिलेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 में मिलेंगे, बीच बीच में इमेज मिलेगा, फिर आपको इस तरीके सा चार्ट मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद कोडिंग का कुछ नहीं, कब कुछ कुछ ब्लॉग में वैसे भी आता है, कोडिंग आ जाता है। देखो और एक इमेज आ गया बीच में, यहाँ पे और एक इमेज है, और एक इमेज, ये आपका हाउ टू सेक्शन हो गया, जिसके बारे में हम लोग ब्लॉग में उसको बताए। अब इस सेक्शन में हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, स्टेप्स दे रहे हैं कि जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का ये कुछ स्टेप्स है कि आप उसको हाउ टू, ठीक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट, इस तरीके का ये वाला सेक्शन है। याद है पहला दिन मैंने आपको बोला था हम लोग फोकस कीवर्ड पे अभी फोकस नहीं दे रहे हैं, फोकस टॉपिक पे फोकस दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग कंटेंट की क्वालिटी में ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, ना कि क्वांटिटी में, ठीक है। हफ्ते में 3 ब्लॉग डालो, बट इतना सॉलिड डालो वो हर एक ब्लॉग रैंक हो जाए। मान लो उसी सेम जगह पे दूसरा एक लोग है जो हफ्ते में 20 ब्लॉग डाल रहा है, उसमें से एक रैंक हो रहा है, और दूसरा कोई है जो 3 ब्लॉग डाल रहा है, उसमें से 2 रैंक हो रहा है। ऑब्वियसली इसको ही सब लोग बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके पूरा स्टेप्स दे दी, क्या क्या टूल पर्टिकुलर चाहिए होगा वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए होंगी। फिर फैक्ट सेक्शन डालते हैं, मन में कोई सवाल है तो वो भी यहाँ पे आप उसको मतलब क्लियर कर लो। फिर यहाँ पे हम लोग की टेकअवेज डालते हैं कि ये पूरा ब्लॉग तो आपने देख लिया, सीख लिया, हाउ टू स्टेप भी समझ लिया, अब क्या मतलब आप लोग क्या करोगे, क्या मतलब एक्शन लोगे, उसका भी हमने सेक्शन लगाया हुआ है अपने मतलब ये मतलब कंटेंट क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे की टेकअवेज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स वो भी हम लोग ही उसको बता रहे हैं कि आपने ब्लॉग पढ़ के सीख भी लिया, समझ भी लिया, हाउ टू भी सीख लिया, कि टेकअवेज वो भी समझ ली। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप मतलब क्या, इमीडिएट आपको कहाँ पे फोकस करना है, क्या करना है। तो इस हफ्ते में आप लोग इस पे फोकस करो, नेक्स्ट मंथ पे आप लोग इस पे फोकस करो, और नेक्स्ट क्वार्टर में इस पे फोकस करो, एंड ऑफ द ईयर आप यहाँ पे फोकस करो। तो एक ब्लॉग ने उसका पूरा क्वेरी को फुलफिल कर दिया। बंदा यहाँ पे क्या सीखने आया था, बंदा यहाँ पे, अरे बंदा आया कहाँ पे था, यहाँ पे आया था। बंदा यहाँ पे पावर बिजनेस इंटेलिजेंस को सीखने आया था। एक ब्लॉग ने उसका पूरा सॉल्व कर दिया एकदम 100%। नेक्स्ट स्टेप से लेकर एकदम पूरा, फिर फाइनली हम लोग ये वाला सेक्शन डालते हैं कंक्लूशन, एंड उसके बाद बस आपका एंड हो गया ब्लॉग। तो जो जो इमेज हम लोग थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, ये एक इमेज है, यहाँ पे इमेज है, ये वो इमेज का प्रॉम्प्ट है जो हम लोग यहाँ से उठाते हैं और चैट जीपीटी से जनरेट करते हैं। तो वो इमेज का प्रॉम्प्ट भी दे रहा है आपको। सारे इमेज का प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिल गया। अब इमेज के साथ आपको मतलब क्या ऑल टेक्स्ट लगानी है, क्या ये लगाना है, वो भी आपको यहीं से मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स दिए जाते हैं, ये भी हम लोग उठा के वो पेज में हम लोग उसको डाल देते हैं। यही वो सेक्शन है स्कीमा मार्कअप वाला, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको रिच रिजल्ट्स बता रहा था ना, उसका यही सेक्शन है। बट अभी इसमें फोकस मत करो। सोशल मीडिया टैग्स, ये इसको देने के लिए किसने बोला, कुछ ज़्यादा ही खुद से दिमाग लगाना चालू कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शुरू वाले दिन से जो मैं आपको बोले जा रहा था कि हर एक चीज़ हम लोग एआई से उठाते हैं, एआई से उठाते हैं, तो ऐसे उठाते हैं। फुल प्रीमियम या फिर प्रो लेवल का यहाँ पे ब्लॉगिंग हो रहा है।
फुल प्रो लेवल का, प्रो लेवल का कीवर्ड रिसर्च, प्रो लेवल का कंटेंट प्लानिंग, प्रो लेवल का कंटेंट जनरेशन, फिर प्रो लेवल का एसईओ। नेक्स्ट डे यही जो अभी हमने जनरेट किया इसी को ही पब्लिश करेंगे आपके सामने, समझ में आ जाएगा। फिर आपको एक एक करके वर्डप्रेस का एक्सेस दे देंगे, परप्लेक्सिटी का एक्सेस दे देंगे, और एक एक करके आपका ब्लॉग जनरेशन और ब्लॉग पब्लिशिंग का टास्क शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द करते हैं ट्यूसडे को, ज़्यादा देर नहीं करते, ताकि वेडनेसडे से आप अपना काम चालू कर सको। एंड अभी तक किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिला है क्या मेल पे? नो अरे सर। माइक म्यूट है रे मेरा। नो सर। नहीं मिला है, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आया अभी तक, और देखते हैं एक दो दिन के अंदर अंदर हम उसको भेज सकते हैं क्या। ठीक है, तो गाइस विद इन ट्यूसडे मिल जाएगा, आई होप। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग इसको पब्लिश करेंगे।